नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। हमारे भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को एक सौम्य शिव पुराण की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी। चलिए सुनाते हैं। यह ऐसी एक यात्रा है कि यह हमें संसार ले जाता है, ज्ञान और भक्ति के सागर में, जिसे हम शिव पुराण के रूप में जानते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शिव पुराण है क्या। शिव पुराण को सबसे महत्वपूर्ण जाना जाता है। इसके रचयिता स्वयं वेद व्यास जी हैं। इस पुराण में वह यह सब कुछ है जो एक भक्त जानना चाहता है। कहा जाता है कि एक दिन भगवान विष्णु की निद्रा भंग हुई और उनके मन में ब्रह्मांड भ्रमण करने का विचार आया। वे अपने वाहन गरुड़ पर सवार होकर विभिन्न लोकों का आह्वान करने लगे। अपने यात्रा के दौरान उन ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने ब्रह्मा को अपने 4 मुखों से वेदों का पाठ करते और सृष्टि के कार्यों का संचालन करते हुए देखा। ब्रह्मदेव ने जब विष्णु को अपने समक्ष पाया तो बहुत ही खुश हुए। उन्होंने उनका सत्कार किया और उन्हें उचित आसन प्रदान किया। दोनों देवों के बीच सृष्टि की व्यवस्था और उनके भविष्य को लेकर बातचीत होने लगी। ब्रह्मदेव ने कहा, हे विष्णु, मैं इस संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्जन मैंने किया है। सभी जीव जंतु, ग्रह, नक्षत्र, देव, दानव, मनुष्य सब मेरी ही कल्पना और मेरा ही परिणाम है। मैं इस सृष्टि के रचयिता हूँ। इस चराचर जगत में मुझसे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। ब्रह्मदेव के अहंकार वचनों को सुनकर विष्णु जी मुस्कुराए और शांति भाव से उत्तर दिया, हे पितामह, आपका कथन सत्य है कि आपने सृष्टि की रचना की है, परंतु आप यह भूल रहे हैं कि आप कहाँ से प्रकट हुए हैं। आप मेरे नाभि में कमल से प्रकट हुए हैं और इस जगत का पालन करता हूँ मैं ही हूँ, जो आपकी बनाई सृष्टि का धारण करता हूँ और उसका पोषण करता हूँ, और अगर ना करूँ तो यह क्षण भर में नष्ट हो जाएगी। इस नाते मैं भी आपका आधार हूँ और इस संपूर्ण सृष्टि का परम आश्रय हूँ। इसलिए संपूर्ण सृष्टि का अधिकार तो मेरा ही है। यह सुनकर ब्रह्मा जी का अहंकार और बढ़ गया। उन्होंने कहा, यह असत्य है। मैं स्वयं भू हूँ। मैं किसी से उत्पन्न नहीं हुआ हूँ। मैं आजन्मा हूँ। आप केवल मोह बस ऐसा कह रहे हैं। अब दोनों देवों के बीच बात बात में युद्ध छिड़ गया। सभी देवगण ऋषि मुनि भयभीत हो गए। आज तो प्रलय हो जाएगा और कैलाश पर्वत की ओर भागे भागे चले गए, जहाँ देवों के देव महादेव अपनी समाधि में लीन थे। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया और उनसे इस संकट को टालने की प्रार्थना की। भगवान अपनी स्तुति से उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति को भंग किया। जब भगवान शिव ने आँखें खोली तो उन्होंने ब्रह्मांड में हुए अशांति को स्वयं जान लिया। उन्होंने देखा 2 महाशक्तियाँ अपने अपने अहंकार के कारण आपस में लड़ने को तैयार हैं। संसार को इस महाविनाश से बचाने के लिए और ब्रह्मा विष्णु को शांति करने के लिए भगवान शिव ने अपनी अद्भुत लीला रची। जहाँ ब्रह्मा विष्णु युद्ध के लिए खड़े से उनके बीचों बीच एक अग्नि की ज्वाला सा खम्भ प्रकट हो गया। यह अग्नि ज्वाला को देखकर ब्रह्मा विष्णु दोनों चकित हो गए, क्योंकि वो पता नहीं कितनी गहराई से और आसमान छू गया था। उनके हाथों से अस्त्र छूट गया और उनका क्रोध शांत हो गया। तभी उनमें से एक आवाज़ आई, आप दोनों में से भी जो इसकी ऊपरी या निचली हिस्से का सबसे पहले खोज निकालेगा उसे ही सबसे बड़ा माना जाएगा। यह चुनौती सुनकर दोनों ने स्वीकार कर ली। भगवान विष्णु ने उसे निचली
हिस्सा को खोजने के लिए निर्णय किया। उन्होंने जंगली सुअर का रूप धारण किया। उनका यह बारहा रूप अत्यंत शक्तिशाली था। उनके नुकीले दांत पृथ्वी को खोजने के लिए पूरा सक्षम थे। उन्होंने तीव्र गति से पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। युग बीत गया, लेकिन उस स्तंभ का कोई आधार उन्हें नहीं मिला। हजारों वर्ष के प्रयास के बाद भगवान विष्णु को यह मान लेना पड़ा कि स्तंभ साधारण नहीं है, यह स्वयं पार ब्रह्म का साकार नहीं है, जिसका कोई आद्यंत नहीं है। श्री विष्णु ने अपनी हार मान ली और अपने क्षीर सागर वापस चले गए। वापस लौटने का निर्णय किया। दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने उसके ऊपरी हिस्से को खोजने के लिए अपने गरुड़ पर सवार होकर उड़ान भरी। वे देवलोक नक्षत्र मंडल को पार करते हुए उड़ते उड़ते चले गए। ब्रह्मदेव थकने लगे, परंतु उनका घमंड अहंकार उनको हार मानने की अनुमति नहीं दे रहा था। वे किसी भी मूल्य पर स्वयं को श्रेष्ठ बनाना चाहते थे। ब्रह्मदेव के मन में एक कुटिल विचार आया। उस स्तंभ से एक फूल गिरा। उसी फूल से उन्होंने कहा, हे केतकी के फूल, तुम मेरी एक सहायता करनी होगी। तुम्हें हम ब्रह्मलोक में सबसे ऊंची जगह देंगे। तुम्हें बस भोलेनाथ से यह झूठ बोलना होगा कि हमने स्तंभ के ऊपरी सिरा को देख लिया है। परंतु केतकी का फूल असत्य बोलने से हिचकिचाया, क्योंकि वह जानता था कि यह सत्य महादेव के साथ छल होगा और देवों के देव महादेव सब कुछ जानते हैं। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा का साथ देने से मना कर दिया। बोलिए ब्रह्मा देव की जय, बोलिए हर हर महादेव की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय।